मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मुगल कालीन जहांगीर के टाइम पीरियड के चित्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम जहांगीर कालीन चित्रों के विषय और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर कालीन चित्रों के विषय पहले के जितने भी शासक हुए थे उन सबसे अलग थे और उसकी विशेषताओं को लेकर एक बड़ा प्रश्न आता है जिसको आज हम सॉल्व आउट करेंगे। जहांगीर कालीन विषय। जहांगीर के समय पे ऐतिहासिक चित्र जो थे वो बहुत कम बनने लग गए थे, जबकि पहले के राजाओं के समय पे अकबर, हुमायूं, बाबर, उनके टाइम पे ऐतिहासिक चित्रों की भरमार थी। जहांगीर कालीन चित्रों में विषय और उनके यथार्थवादी चित्रण पर अधिक बल दिया जाता था। विषय मुख्य रूप से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय होते थे, जिसमें कि दरबारी चित्र, आखेट के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, रनिवास के चित्र, उत्सव के चित्र, इस तरीके के चित्र जो जीवन के ओतप्रोत होते थे उनको लिया जाता था। अब आती है कि ये तो थे मुख्य विषय और अब आती है विशेषताएं। जहांगीर के टाइम पर जो कलाएं थी वो पहले से चली आ रही कलाओं में ईरानी प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन खास बात यहाँ पे ये हुई कि जो कलाएं थी वो ईरानी प्रभाव से मुक्त होकर और भारतीयता की ओर आगे बढ़ी। मतलब विषय जो थे और उसका जो इम्पैक्ट था पूरा वो सारा का सारा भारतीय हो गया था, जिसमें थ्री डायमेंशनल यानी त्रिआयामी चित्रों को अधिक स्थान मिला था और त्रिआयामी चित्रों को दर्शाने के लिए दो खास बातों को, दो नए प्रयोगों को स्टार्ट किया गया था, जिसमें एक तो है दाना पर्दास और दूसरा है खर पर्दास। ये दोनों बच्चों टिपिकल नेम है जिनके अर्थ आपको लोगों को पता होने चाहिए, इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, दाना पर्दास और खर पर्दास दोनों ही शैडो दिखाने के लिए यानी कि छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाने के लिए काम में लिए जाते हैं। दाना पर्दास में जहां पे हमें छाया दिखानी है उस जगह पे बहुत ही बारीक बारीक बिंदु का प्रयोग करके बिंदुओं को पास पास देकर और एक पास वाली जगह को उभारा जाता है। उभारने के लिए जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे मान लो फेस का चित्रण बनाना है और ये नोज वाला पार्ट उभरा हुआ दिखाना है, तो इसके पास वाली जगह में बहुत बारीक बारीक बिंदु इस तरीके से कर दिए जाएंगे, जिससे कि हम यहाँ पे डार्क इफेक्ट देंगे तो इसके पास वाला हिस्सा अपने आप उभर जाएगा और चित्र जो है उसका समतल प्रभाव खत्म होके और त्रिआयामी प्रभाव आ जाएगा। इसे कहते हैं दाना पर्दास। और अगर इस जगह पर बिंदु के स्थान पर बहुत बारीक लाइंस के थ्रू अगर ये काम किया जाए तब उसे खर पर्दास कहते हैं। तो उस समय पे ये दोनों नए प्रयोग स्टार्ट हुए थे, जिसकी वजह से चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव देखने को मिला था। चित्रों में खास तौर से सौम्य रंगों का प्रयोग किया जाता था। सफेद, पीला, सुनहरी और सिल्वर कलर ये प्रयोग में लिए जाते थे, जिससे कि चित्र बहुत ही सौम्य बनते थे और उन्हें बहुत ज्यादा देर तक देखा जा सकता था। चित्रों में प्राकृतिक चित्रों की भरमार थी। पुरुषों में जामा, पायजामा और लंबा पटका बनाया जाता था, जो कि भारतीय वस्त्रों की पहचान, वस्त्र जो है वो एक पहचान देते थे फॉरेनर्स को कि हमारे यहाँ पे किस तरीके के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, पहने जाते हैं। और स्त्रियों में खास विशेष प्रकार की ओढ़नियां जो है वो बदल कर चित्रों में बनाई गई है। वो ओढ़नियों को
ट्रांसपेरेंट बना के, मतलब पारदर्शी बना के, और जो नारी सौंदर्य है उसको दर्शाया गया है। वस्त्र और मतलब आभूषण जो है उसमें से झलक रहे हैं। तो इस तरीके से एक जो नेचुरल ब्यूटी जो है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य दिखाते समय हाथियों की पुनरावृत्ति की गई है। हाथियों को बार बार दिखाया गया है। चित्रों में हरियाली बहुत ज्यादा दिखाई गई है, इसलिए हरी तानों का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से जो चित्र बनाए जाते थे वो यथार्थवाद और स्वाभाविकता के निकट होते थे, और इसीलिए उस समय के चित्र जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ चित्र माने गए। चित्रों में जो फेसेस बनाए जाते थे, चेहरे बनाए जाते थे, वो एक चश्म चेहरे बनाए जाते थे। अब ये फिर से एक नया नाम आपके लिए आ गया है, एक चश्म चेहरे। क्या होते हैं बच्चों? जो हमारा ये फेस होता है, इस फेस में अगर हम नाक से अगर देखा जाए तो एक लाइन खींच दें तो हमारा फेस इस तरफ से सेम है और इस तरफ से भी सेम है, यानी हमें दो पार्ट मिल रहे हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्ट को बनाया जाता है, नाक की बीच की रेखा से और यहाँ तक का पार्ट बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक चश्म चेहरा। और अगर यहाँ तक का चौथाई हिस्सा और ले लिया जाए तो उसे सवा चश्म कहते हैं। यहाँ तक का हिस्सा ले लिया जाए, आधा हिस्सा और ले लिया जाए तो उसे डेढ़ चश्म कहते हैं। और पूरा का पूरा फेस बनाया जाए जिसमें दोनों कान साफ नजर आ रहे हैं तो उसे दो चश्म चेहरा कहा जाता है। ये टिपिकल लैंग्वेज है और बार बार समझाने की जगह एक चश्म, सवा चश्म, डेढ़ चश्म शब्द का प्रयोग किया जाएगा पूरी बुक में। ठीक है, तो ये आपके जहांगीरकालीन चित्रों के विषय और विशेषताएं हैं। कल हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।